नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि द साबरमती रिपोर्ट काफी अच्छी फिल्म है और मैं भी इसे देखने जा रहा हूं। उन्होंने अपने मंत्रियों और सांसदों से भी फिल्म को देखने की अपील की है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हम इस फिल्म को टैक्स फ्री करने जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ऐसे में उस सत्य को आने में आज तो दूध का दूध पानी का पानी करना ही चाहिए। सर, इंग्लैंड जर्मनी जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा सेवा को लेकर लगातार गंभीर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आयुष विभाग के माध्यम से एक अलग अवधारणा आई है। मैं अपने मध्य प्रदेश सरकार के नाते से बताना चाहूंगा कि पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। 2004-2005 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 17 मेडिकल कॉलेज चालू हैं और 8 बनने वाले हैं। मैं उज्जैन के लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि उज्जैन में एक बड़ा कैंपस बनेगा जिसका भूमि पूजन करने में खुद आ रहा हूं। मध्य प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा सेवा इसके लिए लेकर लगातार गंभीर है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हम पूरे देश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष विभाग के माध्यम से एक अलग प्रकार का कंसेप्ट आया। मैं अपने मध्य प्रदेश सरकार के नाते से ये बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 20 साल में एक तरह से क्रांतिकारी कदम उठाए गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ऐसे में जब हमारे 2004-05 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5 से लगाकर आज 24 में हमारे 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी स्तर पे चालू है, 8 पाइपलाइन में जो बनने वाले हैं। मैं बड़े आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि उज्जैन का मेडिकल कॉलेज एक नई कॉन्सेप्ट में माननीय मोदी जी ने जो मेडी सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है सरकारी स्तर पर, ये हमारे प्रदेश में उज्जैन में लागू होने जा रहा है, जहां न केवल मेडिकल कॉलेज रहेगा बल्कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारे सभी प्रकार के नर्सिंग, पैरामेडिकल, अलग अलग प्रकार के अनुसंधान की दूसरी लैब और इसी से जुड़ करके हमारे सभी स्टाफ क्वार्टर, डॉक्टर क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, नया अनुसंधान का भविष्य का कैंपस, ये अपने आप में पूरी कल्पना है कि एक मेडी सिटी में जो जो होना चाहिए वो सब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देने का प्रयास रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर यह भी बोलना चाहूँगा कि बड़ा देर आयत दुरुस्त आयत है। उज्जैन संभाग में मेडिकल कॉलेज कायदे से तो 1967 में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर उज्जैन 3 दिन तक बंद रहा है, लेकिन काल के प्रभाव में लंबा समय कांग्रेस भी रही है। कांग्रेस ने 67 के बाद उनकी सरकार 2003 तक रही, उनने इस संबंध में कुछ नहीं किया। बीच में 1-1.5-2 साल हमारी सरकारें रही है, लेकिन अभी जब हमने निर्णय किया है तो मैं एक बार बधाई देना चाहूँगा प्रदेश वालों को, उज्जैन वालों को, जिनके कारण से आज एक बड़ा एक कैंपस उज्जैन में बनेगा जिसका भूमि पूजन करने में स्वयं आ रहा हूँ। और वैसे तो उज्जैन प्रदेश का नहीं, देश का और विश्व का नगर है, सबका नगर है। ऐसे में जब सिंहस्थ आ रहा तो हमारी ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी इस बात की कि सभी प्रकार के सेवाओं के अलग अलग प्रकार के विभाग अपने दक्षता के साथ तुरंत अपना आकार साकार ले ले, जिसके कारण से हम तुरंत वहाँ होने वाली गतिविधियों पर उनकी अपनी उपयोगिता के आधार पर उनकी अपनी सेवाएं ले सकें। मेडिकल कॉलेज का बनना आने वाले सिंहस्थ के लिए भी बहुत आवश्यक रहेगा, जब 15 करोड़ से बड़ी आबादी उस समय रहेगी। और वैसे तो पूरे साल ही आजकल 5 से 7 करोड़ यात्री अगर उज्जैन आ रहे हैं तो हमारे लिए इमरजेंसी में बहुत आवश्यक है। एक बार मेरी अपनी ओर से इस पूरे नए प्रकार की मेडी सिटी के प्रयोग की सबको बधाई।
बस्तर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते शाम को बस्तर जिले के सेड़वा में स्थित सीआरपीएफ 241 बस्तरिया बटालियन के हेडक्वार्टर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं सीएम यहां वर्दी पहने हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान नक्सली मोर्चे पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई करते हुए जवानों को उपहार दिए। कैंप में तैनात सीआरपीएफ की महिला कमांडो व पुरुष कमांडो ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के बाद सीएम ने जवानों को खाना परोसा और उनके साथ भोजन भी किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर के भैरमगढ़ विकासखंड के फुंडरी में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। वहीं पुल निर्माण के बाद सड़कों के विस्तार के लिए सुरक्षा कैंप स्थापित करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीजापुर और नारायणपुर को फुंडरी में निर्माणाधीन यह पुल जोड़ेगा। इसी के साथ बीजापुर से रायपुर की दूरी भी कम होगी। वहीं बीजापुर के बांगोली और बेलनार सहित कई गाँव के लोग 12 महीने आवागमन कर सकेंगे। उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली कर चुनाव जीतने का प्रयास करती है। बता दें कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने चैनल के माध्यम से बताया कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। वहीं धरने में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता दादा मनोहर बैरागी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद थे। बताइए आज किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी इस बात से उजागर होती है कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। विजयपुर और बुद्धि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, दलित समाज के लोगों को मतदान करने से रोका गया, उनकी फसलों को जलाया गया, ये सारे कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, संविधान विरोधी नेता, बाबा साहब विरोधी नेता, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर किया गया है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर रही है और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का चयन भी हमने इसीलिए किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। अंबिकापुर में वुमेन्स कॉलेज का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। बता दें कि एक छात्रा ने अपने क्लासमेट और सीनियरों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि ऐसा उसके साथ 2 महीने से भी अधिक समय से हो रहा है। इस पूरे मामले को सुनकर हर कोई चौंक गया। दरअसल यह पूरा मामला होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर का है, जहां का एक मामला सामने आया है जिसमें एक छात्रा ने अपने ही कॉलेज के क्लासमेट और अपने सीनियरों पर मारपीट करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर बात करते हुए छात्रा के दोस्त ने क्या कुछ कहा, मीडिया के सामने जरा आप भी सुनिए। कॉलेज में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हम एक कैंटीन में बैठे हुए थे, कुछ लड़कियां आई और उसके बाद कसब पे धावा बोल दी, मतलब उसको कहीं और लेकर के चली गई। फिर उसके बाद इसको खूब मारे पीटे कि दूसरे का नाम उगलवाना चाह रहे हैं कि तू ऐसा बोली है बोल। जब ये ऐसा बोली ही नहीं है तो ये कैसे बोल देगी कि बोल या फिर ना बोल। कुछ ऐसा बात था ही नहीं। वो रही बात वुमेन कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेफ्टी हम लोग को चाहिए, जो कि उस कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की टीचर, वहाँ की प्रिंसिपल सब बात को दबा रही हैं। वहाँ वीडियो बनी हुई है, जो वीडियो है वो वीडियो नहीं दे रहे हैं। वहाँ के टीचर सब दबा दिए हैं। किस बात को लेकर विवाद होता था? किसी बात का विवाद नहीं, बस वहाँ एक दूसरे का देखते थे कौन लड़की क्या करी, कौन लड़की नहीं कर रही है। और लोगों के साथ भी होता है क्या? हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। कितना डरे हुए हैं वहाँ के लोग? क्या जैसे हम लोग डरे वैसे बहुत सी लोग वहाँ भी कुछ कुछ डरे हुए हैं, और वो 4-5 लड़कियाँ से ज़्यादा। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम अकील अहमद अंसारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर में। छात्रों ने शिकायत की है क्योंकि मारपीट की गई है और आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है। जी, आज सुबह जब हम लोग की कॉलेज की असेंबली हो रही थी तो यहीं पर एक छात्रा के पिताजी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ मारपीट हुआ है। तो मैं कहा ठीक है, असेंबली अभी ख़त्म हुआ है, आप प्रिंसिपल से मिल लीजिए और मुझे बुला लीजिएगा। चूँकि मेरी क्लास चल रही थी और काफ़ी दूरी में है कंप्यूटर डिपार्टमेंट मेरा, तो मुझे पता नहीं चल पाया। बीच में मालूम चला फिर हमें कि पेरेंट्स आए थे जो संतुष्ट नहीं हुए,
उनसे प्राचार्य ने कहा कि 2 दिन का समय लेंगे। बाकायदा हमारे यहाँ ग्रीवेंस सेल है और एंटी रैगिंग कमेटी भी है, सारी कमेटी बनी हुई है, वुमेन सेल भी है। तो उनके पास जाएगा, बाकायदा इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ, किसकी क्या शिकायत है, और आपको संतुष्ट किया जाएगा। और जो भी जस्टिफिकेशन होगा, ये कॉलेज 1971 से इस्टेब्लिश्ड। मेरा नाम सिफ्तन रजा अंसारी है, मैं ग्राम पंचायत अजीरमा से हूँ। शिकायत करने आए थे? हाँ, मेरी जो बहन है, मेरे घर के लगभग सभी बच्चे होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज में पढ़ते हैं, जितना लड़कियां हैं। तो उसी के पिछले सैटरडे को मारपीट हुआ था, जिसका सूचना दूसरी एक क्लासमेट ही है मेरी बहन की, वो सूचना दी घर में फ़ोन करके कि आंटी ऐसा ऐसा मारपीट हुआ है और बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। कुछ सीनियर भी हैं, कुछ 1-2 उसके क्लासमेट भी हैं। तो वही सब हमको जानकारी मिला था, और साथ में ही आत्महत्या करने के लिए कुछ बात वो लोग कर रहे थे, जो कोई दूसरी क्लासमेट फ़ोन करके घर में जानकारी दी। तो फिर घर में हम लोग पूछे, अब मेरी बहन से पूछे और भी जो मेरे घर के बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों से पूछे, तब पता चला कि महीनों से, जब से लगभग एडमिशन हुआ फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम में, तब से ये वारदात चल रहा है कि पैर फंसा के गिरा देना या ब्लैकमेल करने वाला बात करना कोई भी चीज़ को लेकर के, या धक्का मुक्की करना चलते फिरते, जो गुंडागर्दी टाइप का चलता है। लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज में ऐसे महिला लोग का, लड़की लोग का एक ऐसा गैंग चलता होगा, जिसका शिकायत करने आज हम लोग मंडे को वुमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल से बात किए। प्रिंसिपल अच्छा कोऑपरेट की। उसके बाद कोऑपरेट करने के बाद बोली कि हम आपका पक्ष तो सुन लिए हैं कि बात है, मैं कॉलेज में गई, पिछले सैटरडे का ये बात है, शनिवार का। मैं कैंटीन में बैठी हुई थी, वहाँ पे मेरे पास एक लड़की आई जो मेरे को ग्राउंड में लेकर के गई। ग्राउंड में ले जाने के बाद वो लोग मेरे को प्रेरित कर रहे थे ये बोलने के लिए कि जो बातें मैंने बोली नहीं है उस बात को वो ज़बरदस्ती मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे थे। मैंने मना किया तो उन लोगों ने मेरे ऊपर थप्पड़बाजी चालू कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने पूरा इस वीडियो को पूरा बनाया, ये सब कुछ करते हुए वीडियो बनाया मेरे साथ, और साथ ही साथ मुझे प्रेरित किया कि मैं सुसाइड कर लूं, और सुसाइड करूं तो उनमें से किसी भी लड़की का नाम ना मैं लिख के जाऊं और ना मैं बोल के जाऊं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? मैं नहीं जानती इसके पीछे का रीज़न क्या है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये सब मानसिकता रखने वाले लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हाँ, अभी 2 छात्राएं आई थी होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज की, जिन्होंने ये बताया है कि उनके साथ उनके सीनियर छात्राओं ने कुछ मारपीट की घटना की है। इस संबंध में मैं वहाँ के प्रिंसिपल से चर्चा करूँगा और सही जानकारी प्राप्त करूँगा कि वास्तव में घटना क्या है और छात्राओं को किसने प्रताड़ित किया या मारा है, और इस संबंध में वहाँ की प्राचार्य महोदया क्या एक्शन ले रही हैं, क्योंकि इस तरह से किसी भी शैक्षणिक संस्था में मारपीट की घटना होनी नहीं चाहिए और ये एक वातावरण दूषित होता है। अध्ययन अध्यापन का स्थान है वो। अगर छात्राओं में किसी तरह का विवाद है तो उसको प्राचार्य को चाहिए था या वहाँ के शिक्षिकाओं को कि आपस में बैठा करके उनसे बातचीत करके मामले को समझते और उसका निराकरण करते। इस संबंध में मैं लिखित रूप से प्राचार्य से जवाब मांगूंगा। शिकायत में क्या बता? रायपुर के अतिरिक्त एसपी ग्रामीण कीर्तन राठौड़ ने बताया कि 2022 में एक मारपीट की घटना हुई थी। घटना के आरोपियों की कल कोर्ट में पेशी थी। पेशी के बाद ये साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान उनके बीच मारपीट हुई। 3 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति रोहित सागर के अस्पताल में मृत्यु हो गई। पूर्व में सन 2022 में एक मारपीट और बलवा का घटना हुआ था अमासिवनी एरिया में। उस प्रकरण के जो 4-5 आरोपी हैं उनकी कल न्यायालय में पेशी थी। पेशी के बाद आकर के दोपहर को ये लोग अमासिवनी से जो शराब भट्टी है उसके बैठ करके जो चखना सेंटर है वहां पर बैठ करके शराब पी रहे थे। इस दौरान इनके बीच में आपस में शराब के नशे में फिर मारपीट हुआ था, जिस पर एक जो साहू है सोनू साहू, उसने फोन करके अपने दोस्त लोग को बुलाया। उसके बाद इनके दोस्त लोग जब आमासिवनी से आए तो फिर जो रोहित सागर है उसके साथ चाकू से वार किए और 2-3 लोग को और चाकू मारे, जिसकी सूचना तत्काल बाद में पुलिस को मिली, जिस पर थाना प्रभारी और सीएसपी मौके पर पहुंचे थे। तब 3 घायल थे, तीनों को लेकर के अस्पताल में एडमिट करने के लिए ले गए थे। और दूसरी जो पुलिस टीम है जो प्रकरण के आरोपी है उनके संबंध में पतासाजी करने के लिए आमासिवनी गई हुई थी। इस दौरान हॉस्पिटल पहुंचने पर इलाज के दौरान जो रोहित सागर है उसके हॉस्पिटल में मेकाहारा में मृत्यु हो गई, और जिसके बाद थाना प्रभारी को सूचना मिला कि एक प्रकरण के जो आरोपी है
हरीश साहू उसको उठा करके जो रोहित सागर है उसके जो दोस्त लोग और भाई लोग भैया लोग हैं उन लोग भी ले जा करके मारपीट कर रहे हैं झालबाड़ा के घर में, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल जो पुलिस टीम जो है वहां पहुंची थी थाना प्रभारी, और उसके बाद फिर थाना प्रभारी के द्वारा वहां उपस्थित होकर के जो मारपीट की घटना हो रही थी उसको लेकर के आए, और आने के बाद फिर उसको भी हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट किए हरीश साहू को, जहां उसका भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अलग अलग जो घटना है दोनों में 2 लोगों की कल मृत्यु हुई है, दोनों की हत्याएं हुई हैं। इसमें प्रकरण में अलग अलग जो घटना है उस पर जो आरोपी गण है, जिसमें पहले जो घटना है उसमें मारपीट करने वाले जो आरोपी हैं सोनू साहू, दादू साहू एवं अन्य से जो दोस्त हैं उनको भी अभी पकड़े हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और जो बाद में घर ले जाकर के जो मारपीट किए हैं उन लोग को भी सहदेव सोनी और बाकी जो दीपक सोनी और इसके 3-4 जो साथी हैं उनसे भी गिरफ्तार किए हैं, हिरासत में लेकर दोनों जो अलग अलग जो दोनों गैंग हैं उनके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं और कौन कौन इसमें संलिप्त है करके, और प्रकरण में पंचनामा के बाद पीएम की जा रही है दोनों समूह की, जिसके बाद धारा 302 के तहत अभी अपराध पंजीबद्ध करके सभी को विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। सर टोटल कितने अपराधी इस क्राइम में शामिल थे और कितने? अभी दोनों प्रकरणों में लगभग 4-4, 5-5 लोगों का नाम आया है, और स्थिति अभी इन लोगों से पूछताछ करके स्पष्ट की जा रही थी। रात को इन लोग बहुत ज्यादा नशा में थे और इसलिए ठीक से बता भी नहीं पा रहे थे। अभी इसको पूछताछ अभी जारी है। इसमें भी लोगों की जो आरोपियों की जो संख्या है वो घटने बढ़ने की अभी भी संभावना है, जो कि अभी थोड़ी देर में स्थिति जो है ज्यादा स्पष्ट हो मुख्य आरोपी गिरफ्तार है? हाँ, जो एक तो जो आरोपी जो दोनों प्रकरण के जो मुख्य आरोपी है दोनों गिरफ्तार हो गया है। इसमें जो सोनू साहू द्वारा मारा गया था और उसमें सहदेव द्वारा दोनों गिरफ्तार हो गए। आगे बढ़ेंगे। एमसीबी जिले के खड़गवा विकासखंड के पैनारी ग्राम में शिवानी कंस्ट्रक्शन द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रेशर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। वहीं यह कार्रवाई खबर के प्रकाशन के बाद हुई, जब राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर क्रेशर को बंद करवाया। बता दें कि पैनारी के छोटे झाड़ के जंगल की शासकीय भूमि पर शिवानी कंस्ट्रक्शन का स्टोन क्रेशर बिना किसी अनुमति के संचालित हो रहा था। वहीं खबर में बताया गया था कि क्रेशर के लिए ना तो पंचायत से प्रस्ताव लाया गया था और ना ही पर्यावरणीय और खनिज विभाग से आवश्यक मंजूरी ली गई थी। मामला अंतागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक मां ने अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें बताया कि उसकी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, जो जल जीवन मिशन के तहत आमाबेड़ा में कार्यरत है, उसने अपने परिजनों को घर आने की बात कही और परिजनों के माथे पर चिंता की लकीर तब आई जब 3 दिन बाद भी युवती घर नहीं पहुंची और युवती का फोन बंद आने पर परिजनों ने युवती से किसी अनहोनी की शंका के चलते युवती के घर ना पहुंचने, गुम होने की रिपोर्ट अंतागढ़ थाने में दर्ज करवाई है। वहीं मामले को तत्काल अंतागढ़ एसडीओपी शुभम तिवारी को बताया गया। वहीं थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ जानकारी जुटाने में जुट गए। हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली, जिसमें कि केसीकोड़ी गांव की एक निवासी अमृता पिद्दा के गुम होने की सूचना मिली। परिजनों ने बताया कि वो लास्ट संडे 10 तारीख को अपने घर लौटने वाली थी, जो कि वापस नहीं आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर जांच कार्रवाई को आगे जब बढ़ाया गया तो हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि वो लास्ट बार 9 तारीख को उसे नागेश कोमरे करके एक लड़का है, उसने उसे कलगांव मोड़ के पास छोड़ा था। जब हमने उसकी भूमिका को आसपास के अन्य स्रोतों से कंफर्म किया तो उसकी भूमिका हमको संदिग्ध प्रतीत हुई और उसी बेस पे हमने उसको तलब किया। तलब करने पे घटनाक्रम उसने हमको जो क्लियर किया कि उन लोगों के प्रेम संबंध थे और रिलेशनशिप में भी थे, जिससे कि लड़की गर्भवती हो गई थी और दिनांक 8 तारीख को 8 नवंबर 24 को उन्होंने आम सहमति से तय किया कि हम बच्चा गिरा देंगे, मतलब हम गर्भपात करवा देंगे। और उसी सोच के साथ वो यहाँ अपने नयापारा में अपनी बहन के यहाँ लड़की को लेके नागेश लेके आ गया और 9 तारीख को उसने गर्भपात के उद्देश्य से ही गोलियाँ खिलाई लड़की को। 10 तारीख को लड़की की जब तबीयत बिगड़ी
और कुछ देर बाद नागेश को जो पता चला कि लड़की की मृत्यु हो गई है, तो उस दिन उसने यहीं पास में कोचे में सागौन प्लाट है, वहाँ पे लड़की को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा और देर रात बोरी में बांध के लड़की को ले जाके वहाँ पे दफना दिया। आरोपी के जो संदिग्ध है उसके कथन को तस्दीक करने के लिए हम विधिवत मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव उत्खनन की कार्रवाई के लिए वहां गए और उसकी निशानदेही पे हमने शव को उत्खनन करवाया, जहां पे पहचान कार्रवाई के पश्चात ये क्लियर हो गया कि यह अमृता पेद्दा ही है और उसके पश्चात आरोपी पर BNS की धारा 90-91-238 के तहत मामला को विवेचना में लेकर कार्रवाई किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी हमारी गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोकायुक्त उज्जैन टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि मंदसौर तहसील के पटवारी जगदीश पाटीदार को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शहर के कोर्ट परिसर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने कार्रवाई हुई है। वहीं इशाकपुर गांव के किसान धर्मेंद्र मालवीय ने जमीन बंटवारे के नाम पर 32,000 की रिश्वत मांगी थी। आज दोपहर रिश्वत की पहली किश्त 10,000 रुपए लेते पटवारी को लोकायुक्त टीम ने पकड़ा। वहीं आगे की कार्यवाही जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।